गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो कहानी बताने जा रहे हैं वो एक दो ऐसे शख्स व्यक्तियों की है जो जेल में बंद होते हैं और वहीं से उनकी एक अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये स्टोरी है अजय श्रीवास्तव व अवधेश की। जो व्यक्ति जेल में बंद होते हैं और एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मामला साल 2002 का है, जब लखनऊ में अवधेश ने सरोजनगर टैक्सी स्टैंड संचालक अवधेश मिश्रा को अगवा कर उसकी हत्या कर देता है और शव को ठिकाने लगा देता है, जिसमें शव शायद आज भी नहीं मिल सका, पुलिस नहीं ढूंढ सकी। इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैं और फिर अवधेश अपना कामकाज शुरू करता है, चलता रहता है सब कुछ। फिर समय बीता। फिर साल 2019 के पारा क्षेत्र में एक महिला जुलेखा उसको अगवा करता है, उसकी हत्या कर देता है और शव को साई नदी में फेंक देता है और निकल जाता है। जिसकी जानकारी किसी प्रकार पुलिस को लगती है। पुलिस शव को ढूंढती है, शव को निकालती है, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिजनों को इसकी सूचना देती है और अवधेश को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी टीम लगा देती है। होते करते अवधेश को ढूंढती है और अवधेश अपना जुर्म कबूल करता है और अवधेश को पुलिस जेल में डाल देती है, लाकर में डाल देती है। दूसरी तरफ उसका मित्र अजय श्रीवास्तव अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी की पढ़ाई पूरी करता है। खुर्रम नगर साई हॉस्पिटल में रहकर बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है। उसका भी जीवन यापन सही से चल रहा था, लेकिन खर्च कुछ इतने ज़्यादा थे कि शायद उसका कामकाज सही से नहीं चल पा रहा था। वो हमेशा सोचा करता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें पैसा और अधिक मिले और अच्छे से कमाया जाए। फिर साल 2018 में अजय श्रीवास्तव ने एक टेलीफिल्म बनाने वाली महिला से दुष्कर्म किया और कुछ पैसे का गमन किया, धोखाधड़ी की, जो मामला सामने आया। वही इसकी रिपोर्ट महिला ने कृष्णनगर थाने में दर्ज कराई, जिससे अजय श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। फिर वहां से मुलाकात अजय श्रीवास्तव और अवधेश की होती है, जिससे दोनों लोग की दोस्ती इतनी अच्छी, इतनी गहरी हो जाती है कि कुछ भी अपनी दोस्ती निभाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी का मर्डर, किसी की हत्या, लूटपाट, डकैती, कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों लोग कुछ दिन के बाद जमानत पे बाहर आ जाते हैं। पहले किसी की जमानत होती है, फिर बाद में होती है और दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। दोनों लोग का आपस में मिलना जुलना चलता रहता है, घूमना फिरना चलता रहता है, व्यापार की बातें होती, काम धंधे की बातें होती रहती, साथ घर आना जाना, जहाँ रहते थे आना जाना, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, सब सारा साथ में चलता रहा। दोस्ती गहरी होती गई। फिर एक बात थी जो अवधेश यादव को खटक रही थी। एक बात, उनके परिवार में चाची चंद्रावती रहा करती थी। प्रॉपर्टी थी उनके पास, पैसा था और अपनी प्रॉपर्टी अपने भांजे ओम प्रकाश यादव को देना चाहती थी। जो ये बात अवधेश को अच्छी नहीं लग रही थी। कई बार अवधेश ने अपनी चाची चंद्रावती को समझाने का प्रयास किया कि शायद वो प्रॉपर्टी में हिस्सा उसको दे दें, किसी और को ना दें। ये बात चाची मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन चाची को समझाने के चक्कर में अवधेश और उसका मित्र अजय श्रीवास्तव चाची के घर पहुंचते हैं। रात 9 बजे 21 अगस्त को चाची को एक बार फिर समझाते हैं कि चाची, जो प्रॉपर्टी आप अपने भतीजों प्रकाश को देना चाहती हो वो उसे ना देकर हमें दे दो, बदले में आपकी सेवा पानी किया करेंगे। जो पैसा आपको चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी आपको दे सकते हैं। यह सुनकर शायद चाची ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं मानी।
और अवधेश को ये बात बुरी लगी। अवधेश ने सोचा कि चाची ऐसे तो मेरी बात नहीं मानेंगी, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देंगी, किसी दूसरे को दे देंगे और प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर अजय को गुस्सा आया और चंद्रावती के घर दरवाजा खुलवाया और अपनी पूरी बात कही और चाची ने बात ना मानी। यह सुनकर अजय गुस्से में आया और महिला की हत्या कर दी, अपनी चाची की गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो वहां जाने से पहले किसी को इस चीज की जानकारी न मिल सके कि हमने अपनी चाची की हत्या कर दी प्रॉपर्टी के चक्कर में, उसने हत्या का पूरा रूप बना दिया, घर पे माहौल बना दिया कि कोई भी आए जानकारी ले तो शायद उसको यही लगे कि चाची घर पे अकेली थी, शायद लूटपाट के चक्कर में चाची ने विरोध किया और उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस आई मौके पर, सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि शायद किसी ने हत्या की या लूटपाट की, तो सही सलामत जानकारी नहीं मिल पा रही। पुलिस आई, जांच पड़ताल की, इंक्वायरी की, पूछा आसपास कि घर पे अकेली रहती थी, कोई आने जाने वाला व्यक्ति, कोई परिवार का व्यक्ति। फिर पुलिस को एक साथ जानकारी मिली कि अजय श्रीवास्तव जो उसका रिश्ते में भतीजा लगता है, वो कहीं ना कहीं से चाची चंद्रावती को परेशान किया करता था कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए और वो अपने किसी भी रिश्तेदार या नातेदार को अपना हिस्सा न दे बल्कि उसके हिस्से में करते। फिर पुलिस अवधेश को ढूंढती और पता लगाने की कोशिश करती है। फिर एक दिन वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अवधेश पकड़ती है, फिर अवधेश बताते हैं पूरी बात कि मेरे साथ अजय श्रीवास्तव भी है, जिसकी जेल में हमारी मुलाकात हुई थी और वहीं से दोनों लोगों ने एक प्लान बनाया था जिससे अपनी चाची की हत्या करेंगे और प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आ जाएगी। पहले तो नॉर्मल चाची को समझाते हैं, फिर हिस्सा अगर नहीं मानती तो हत्या कर हिस्सा अपने नाम कर लेते हैं। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पेश आई और पूछा। खैर दोनों ने अपने जुर्म कबूल भी किया, मान भी किया कि हमने प्रॉपर्टी के चक्कर में चाची मेरी चंद्रावती अपने भतीजे को हिस्सा देना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी देना चाह रहे थे और हम ये चाहने नहीं दे रहे थे। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था, हम ये सोच रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात मेरी खटक रही थी कि क्यों ना चाची वो हिस्सा हमें देते हैं और चाची की हम सेवा पानी करें। चाची से बात भी की, लेकिन चाची ने किसी प्रकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं दोनों लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया और हत्या हुई थी। हत्या को लूटपाट का दर्जा भी देना था, इसलिए जो भी सामान लूटा गया था, बरामद किया गया था, वो भी पुलिस ने दोनों लोगों से बरामद कर लिया। इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने वाले दोनों लोग अपराधी, जिस टीम के दोनों अपराधियों को पकड़ा, उस टीम को डीसीपी दक्षिण राहुल राज ने 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी की और तारीफ भी की कि वाकई में काबिल तारीफ है। इस घटना को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता था कि लूट है या हत्या। खैर कुछ भी रहा हो, अपराध हमेशा अपराध होता है, गलत होता है, आज नहीं तो कल उसको सजा मिलना तय है। वैसे ही अवधेश व अजय श्रीवास्तव को जेल पहले भी जा चुके थे, जमानत में बाहर भी आए थे और उसके बाद अपराध किया, फिर जेल पहुंचे। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।